हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर, और हम ये भी समझेंगे कि सैनिक स्कूल के पेपर बनाने का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो आपके टोटल टाइप अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 3 45 लगभग 15-16 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री से आते हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आते हैं, स्क्वायर रूट का आता है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे 15-16 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इनमें 50 क्वेश्चंस के अंदर 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन पेपर के जो सेट करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस, 3 लेवल के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। 3 लेवल कौन कौन से हो गए? एक तो बहुत ही इजी लेवल होता है, सेकंड जो होता है आपका थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी इजी से हार्ड, और बहुत हार्ड से यानी मिडिल लेवल का क्वेश्चन, और थर्ड जो होता है टाइप होता है वो वेरी हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वेरी हार्ड इजी लेवल के जो क्वेश्चन तो कोई भी सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, और जो मिडिल लेवल होता है उसमें कुछ बच्चे कर पाते हैं और कुछ बच्चे उसका गलत आंसर कर लेते हैं जल्दी में। ठीक है, फास्ट करने के चक्कर में वो गलती कर देते हैं, और हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो टच ही नहीं कर पाते, जो मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं, मिडिल लेवल के। तो वो जो एक्सपर्ट लेवल के जो बच्चे होते हैं जिनका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है, वही बच्चे इन हार्ड क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चे उन हार्ड क्वेश्चंस को कर पाए। इसके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाया है, 10 क्वेश्चंस लिए हैं 2019 के, जो कि मुझे लगे कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको किसी को लगता है कि इससे भी हार्ड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके ऊपर एक और वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हार्ड क्वेश्चंस लगे वो ये क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं कम से कम समय में हल करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आप कम से कम समय में कैसे इसको हल कर सकते हैं। क्लासिकल मेथड से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे, जिनसे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए मैन कवर्स a distance of 40 kilometer. He covers first 10 kilometer at 10 kilometer per hour speed. Second 10 kilometer, that means first 10 kilometer at 10 kilometer per hour speed. Second 10 kilometer at 20 kilometer per hour speed. Third 10 kilometer 30 kilometer per hour speed, and the last 10 kilometer 40 kilometer per hour speed. ठीक है, एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर की यात्रा पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय की। ठीक है, तो 4 चरण में उसने 40 किलोमीटर की यात्रा तय की। पहले चरण में उसका टाइम हो गया। ठीक है, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल टू होता है, सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 10, और स्पीड भी है हमारा 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 आवर। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1 कितना है? 1 आवर। T2 आपका हो जाएगा कितना? 10/20 की स्पीड से गया तो कितना हो जाएगा? 1/2 आवर्स। ठीक है, अभी हम सब आवर्स में लिख रहे हैं। T3 हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर के हिसाब से गया है तो 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स। फोर्थ है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 10/40, दैट मीन्स 1/4 आवर्स। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एवरेज गति निकालना है। तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? एवरेज गति निकालने के लिए ये जो सारे स्पीड है, यानी कि 10 + 20 + 30 + 40, यानी कि 10 + 20 + 30 + 40, ठीक है, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर
एवरेज स्पीड बताते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, पहले में आ जाएगा 12 प्लस 2 6 12, 6 प्लस 3 4 12, 4 प्लस 4 6 12, 3। ठीक है, तो 16 12 4 16, 16 और 6 22 और 3 25, 25/12। ये हो गया आपका टोटल टाइम आवर्स में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, इस आपको निकालना है स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल आपका डिस्टेंस है 40 डिवाइडेड बाई 25/12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 12/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये 5 से कट करेंगे, 5 5 25, और ये 5 8 14। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 2 10 पॉइंट, 5 5 4 20। ठीक है, 2.4, 2.4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32। ठीक है, 8 4 32, 3 8 2 16, 3 19 पॉइंट 1 के बाद है तो कितना आंसर आएगा, 19.2। ठीक है, 19.2 है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। ये 2019-20 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 20 18 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 23 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, और 18 से डिवाइड करने पे 7 बचे, 21 से डिवाइड करने पे 10 बचे, और 24 से डिवाइड करने पे 13 बचे। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे आसान लेना चाहे तो आसान 10 और 21 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 18 और 7 का पेयर ले सकते हैं। तो अगर हम 10 माइनस करें तो बहुत इजी है हमारे लिए। ठीक है, 10 माइनस करना ज्यादा इजी है, तो 1240 में से 10 माइनस करेंगे तो 1230 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 10 माइनस करेंगे 3013 में से तो क्या आ जाएगा आपका 3003। ठीक है, 3003, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2354। ठीक है, और लास्ट वाले माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7618। ठीक है, ये चारों आ गए आपको, ये चारों आ गए आपके पास। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि ये 21 से इनमें से कौन सा डिविजिबल है आप ये पता कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21 का टेबल तो आपको याद होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसमें से देखोगे 7 से और 3 से, दोनों से डिविजिबल जो भी होगा वो 21 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से आपको पता है कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, अगर डिजिट सम सबका जो सम होता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिजिट सम क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का, इसका देखते हैं तो 7 से 13 1 14 14 8 22। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इस 7 से होकर भी कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले हम 3 से देखते हैं कौन कौन सा डिविजिबल हो रहा है। अगर एक ही होगा तो हम उसे टिक मार देंगे, वही आंसर होगा अपना। अगर 2 होगा तो फिर हम 7 का चेक करेंगे। तो इसका चेक करते हैं हम, क्या है 3 2 5 5 10 4 14, ये भी नहीं होगा। 3 3 6, ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 5 1 6, ये और ये और ये आपका 3 से डिवाइड। अब इसमें चेक करेंगे इसमें 7 से कौन सा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 7 से डिवाइड आप बहुत इजी कर सकते हैं। 7 1 7। ठीक है, 5 बचा 53, 7 7 49, फिर 4 बचा 40, 40 आता नहीं 7 के टेबल में, तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन के 4 क्लॉक्स रिंग्स एट द टाइम इंटरवल ऑफ 6s8, मतलब 6 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड और 18 सेकंड पे 4 क्लॉक्स जो है वो हर 6 सेकंड के बाद पहला क्लॉक, हर 8 सेकंड के बाद दूसरा क्लॉक, हर 12 सेकंड के बाद तीसरा क्लॉक, और हर 18 सेकंड के बाद चौथा क्लॉक अलार्म बजाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर 12 बजे एक बार सारी घड़ियां अलार्म बजा दूं तो नेक्स्ट 6 मिनट में टोटल कितने बार वो अलार्म बजेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो ऐसा नंबर पता करना है जिसमें ये चारों से डिविजिबल हो जाए, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो 6 8 12 और 18 का एलसीएम निकालने का क्या है तरीका जो बेसिक तरीका है आप उससे भी निकाल सकते हो, और शॉर्टकट जो एक तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 6 और 12
6 और 18 का देख लेते हैं। 6 और 18 एक ही टेबल में आते हैं, तो 18 एलसीएम हो गया इनका। ठीक है, उसके बाद 12 बचा और 8 बचा। ठीक है, 12 और 8 में क्या आता है, कॉमन कौन सा नंबर है, तो 12 टू 24 होता है और 8 3 24 होता है, तो 24 इन दोनों का आ गया। ठीक है, 8 और 12 का 24 आ गया, 6 और 18 का 18 आ गया। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों के टेबल में कॉमन क्या आता है, तो 24 टू क्या हो जाएगा 48, और 18 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो 24 3 देखेंगे, 24 3 क्या होता है 72, तो 18 4 72 होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 72। ये शॉर्टकट तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो 72 इनका क्या आ गया एलसीएम, यानी कि हर 72 सेकंड्स के बाद ये रिंग होगा। ठीक है, तो हर 72 सेकंड के बाद जब रिंग होगा, अलार्म बजेगा, सभी घड़ी एक साथ हर हर 72 सेकंड के बाद ये बजाएंगे अलार्म। तो 12 बजे पहला अलार्म बजता है। ठीक है, उसके बाद टोटल 6 मिनट। ठीक है, टोटल 6 मिनट, 12 बज के 00 मिनट 00 सेकंड पे पहला अलार्म बजता है। ठीक है, तो सेकंड अलार्म जो बजेगा हमारा, वो कब बजेगा, सेकंड अलार्म जो बजेगा वो बजेगा 12 बज के 00 और 72 सेकंड पे। ठीक है, 72 सेकंड नहीं होता है, 60 सेकंड के बाद इधर 1 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 12 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 6 मिनट है, तो 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं, 3600। ठीक है, 360, 6 into 60। ठीक है, 6 6 36 360। अभी क्या 72 सेकंड्स पे, हर 72 सेकंड्स पे कितने 72 सेकंड्स आएंगे इसमें, तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो 72 कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 72, ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 12 12 6 12 12 5 60, 12 6 72, 12 3 36 30, और ये 6 5 30। ठीक है, तो 5 टाइम्स आ गया, तो 6 मिनट में ये 5 बार बजेंगे, और पहला ये 12 बजे एक बजता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, और भी आपने वीडियो देखा होगा, किसी में 5 सेकंड 5 टाइम्स होता है, किसी में 6 टाइम्स होता है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे आप हिंदी में पढ़िए तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रोग्राम करती हैं, तो 6 मिनट के अंदर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, 12 बजे तो एक बार है ही, उसके बाद 6 मिनट में कितने बार, 5 बार और बजेंगे, तो टोटल आपका इसको हो जाएगा 6 बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 6 टाइम्स इसका करेक्ट है। इसमें क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स द ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। ठीक है, एलसीएम को मैं एल लिखता हूँ यहाँ पे, एचसीएफ को मैं एच लिखता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम कितने बार है, 28 टाइम्स ऑफ एच है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 28 एच। ठीक है, 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। और क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1740, 1740 इसका सम है दोनों का। ठीक है, और एक नंबर 240 है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये एक रिलेशन होता है कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो बराबर होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो दो नंबर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट सेम होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको सॉल्व। क्या करेंगे हम, इधर देखिए, एल इज इक्वल टू क्या है, 20, एल की जगह पे हम 28 एच रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो एल की जगह पे हम 28 एच रखेंगे। ठीक है, 28 एच प्लस एच तो कितना हो जाएगा 29 एच। ठीक है, 29 एच इज इक्वल टू 1740। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1740 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसको इसको आप कट करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ये डायरेक्टली कट होता है, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि 9 के टेबल में 4 कितने बार में आता है। ठीक है, 9 के टेबल में 4 आता है कि नहीं आता है, 9 4 36, 9 6 54। ठीक है, तो ये 60 बार में कट जाना चाहिए। करके देख लीजिए आप, 6 9 54, आंसर 5, 6 2 12 और 5 17। ठीक है, तो इस तरह आपको रेडी रहना है हमेशा। तो कितना आ गया, एच आपका आ गया 60, तो एल कितना है
ठीक है, तो L कितना हो जाएगा 28 इंटू 60। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि L इंटू एच क्या होता है, ये L हो गया आपका। ठीक है, और इसमें अगर मैं H मल्टीप्लाई कर दूं 60, ठीक है, ये आपका L है और ये आपका H है, ये किसके बराबर होता है 240 इंटू जो भी दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर जो आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 240 है, 240 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 240। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 6 से 6 4 24, 4 से 4 7 28, 7 6 42। ठीक है, एक जीरो है, कितना आ गया 420, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हार्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथी क्वेश्चन है। क्यों दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कितना है 12.194, उनमें से अगर एक है 4.69, तो दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, तो दूसरा नंबर लाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, इससे। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 12.194 को हम डिवाइड कर देंगे 4.69 से। ठीक है, तो अभी आप अगर डिवाइड करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आंसर में देखना है कि कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो आपका यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो 9 से डिवाइड करने पे या तो 4 टाइम्स में आता है, 9 6 54, 9 4, या तो 6 टाइम में आता है, 9 6 54, ये 4 आता है यूनिट डिजिट पे, 6 है और ये 6 है, दो आ गए आपके पास। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, आप ये देख के बता सकते हो कि ये इसका कितने टाइम्स में आएगा, यानी ये है आपका लगभग कितना है 4.5 के आसपास है। ठीक है, आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 टू सा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू सा 8, यहाँ पे करोगे 4 7 सा कितना हो जाएगा 28, यानी कि 12 से कहीं ज्यादा है 28, तो ये नहीं हो सकता आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने से आप फास्ट पता कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है, तो ये शॉर्टकट अपनाना चाहिए, खासकर टेस्ट में, जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है उसमें टाइम बहुत कम होता है सॉल्व करने के लिए, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टूज थ्री देयर वाज वन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक बास्केट में मैंगोज रखे हुए हैं, तो उसमें उनको अगर हम काउंट करते हैं, अगर दो दो के जोड़े में काउंट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जो मैंगोज है वो ऑड है। ठीक है, तभी तो दो दो काउंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल कट हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑड नंबर है, तो सेकंड क्या है वन एक्स्ट्रा, काउंटेड इन थ्री, टू एक्स्ट्रा, तीन से काउंट करते हैं तो दो एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, फोर, चार चार का काउंट करते हैं तो थ्री एक्स्ट्रा आते हैं, पांच पांच का काउंट करते हैं तो चार एक्स्ट्रा आते हैं, छह छह का काउंट करते हैं तो पांच एक्स्ट्रा आते हैं। बट काउंटेड इन सेवन, अगर सात से काउंट करते हैं तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं आता, यानी सात से वो नंबर पूरा डिविजिबल है। तो ये दो नंबर बचे, इनमें से देख लीजिए कौन सा सात से डिविजिबल है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर कट करेंगे हम सेवन से तो कितना आ जाएगा, सेवन वन से सेवन, और सात चार 11, चार बचा आपका हासिल, 49 हो गया, तो सेवन सेवन से 49, ये कट गया। इसको देखते हैं, ये नहीं कटना चाहिए। ठीक है, सेवन वन जो सेवन, चार बचा, सात चार 11, 41, 41 तो सेवन के टेबल में आता नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये भी सेवन से कटता होता तो आप कौन सा आंसर लगाते। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे टू आ जाता। ठीक है, वन वन टू, तो सेवन वन सेवन, सेवन सिक्स 42, ये भी कट जाता। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरा थ्री से डिवाइड करते हैं और उसमें टू बचना चाहिए। ठीक है, तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री इधर नाइन। ठीक है, दो बच्चा, नौ देखिए 22, थ्री सेवन से 21, तो कितना बच रहा है, एक बच रहा है थ्री से डिवाइड करने पे, तो भी ये गलत हो गया। इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री नाइन। ठीक है, 29 बचा, तो थ्री नाइन 27, क्या रिमाइंडर बचा टू, तो दैट मीन्स कि यही सही है। आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राधा की आयु, राधा की आय व्यय का अनुपात, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। इफ शी सेव्स 2000 a month, what is her annual income।
ठीक है। तो राधा जो है उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 7:5 है, यानी खर्च इनकम और खर्च, ये 7 हो गया आपका इनकम और ये 5 हो गया आपका खर्च, 7:5। तो उसने सेविंग का क्या हो जाएगा, 7 में से 5 हिस्सा, ठीक है। अगर जो जो भी आपका इनकम है वही तो है, 7 7 पार्ट आपका इनकम है, ठीक है। तो उसमें से 5 पार्ट अगर आप खर्च कर दे रहे हो तो आपका सेविंग कितना हो गया, 2 पार्ट आपका सेविंग हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसका एनुअल इनकम कितना है, ठीक है। तो कि हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 2000 आपको दे रखा है कि उसने बचाते हर महीने वो सेव करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सेविंग क्या हो जाएगा, 2/7, ठीक है। 7 में से 2 हिस्सा वो किसका, टोटल अमाउंट का, यानी इनकम का, ठीक है। इनकम आई लिख देता हूँ, इनकम का 2/7 हिस्सा हो जाता है आपका 2000, ठीक है। तो इनकम कितना हो गया आपका, तो इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 हो गया, ठीक है। 1000 इंटू 7, 7000, यानी पर मंथ कितनी सैलरी है उसकी, 7000 है। तो आपका एनुअल इनकम निकालना है यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एनुअल के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 7 जा 84,000 उसका सालाना इनकम है, ठीक है। एनुअल इनकम उसका कितना है, 84,000। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, इसको बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी और सी को, एक रकम को आपस में 4:7:9 में बांटते हैं। अगर बी का हिस्सा 2,989 है, 89 है, तो उस पूरी रकम बताइए कितनी है, ठीक है। इफ ए बी एंड सी डिवाइड्स एन अमाउंट अमंग्स देमसेल्फ इन द रेशियो 4:7:9 रिस्पेक्टिवली, इफ बीज शेयर इज इन द अमाउंट इज 2989, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल कितने हिस्से हो गए, ठीक है। टोटल अमाउंट आपको बताना है यहाँ पे कितना है। तो अगर आप टोटल अमाउंट निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्या करोगे आप, टोटल कितना हो गया, 9 7 16, बात में हमेशा टोटल करना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे भी प्रोपोर्शन है वहाँ पे आप टोटल करके तभी आप कुछ काम कर सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 20, ठीक है। 20, टोटल 20 है, ठीक है। तो अब आप ये देख लो, एक तो शॉर्टकट है, एक तो ये तरीका है कि 20 में से सेकंड वाले का बी का हिस्सा है 2989, तो 7/20 इज इक्वल टू 7/20, और टोटल अमाउंट जो है, ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2989 है, ठीक है। टोटल अमाउंट का 7/20 हिस्सा 2989 है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20/7 से। क्यों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये पलटी हो जाएगा, पलट के हो जाएगा, ठीक है। पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। तो 7 4 28, ठीक है। 1 बचा, 7 2 14, 4 बचा, 49, 7 7 49, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 7 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 427 है, तो 840 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 14 4 हासिल 1, 2 4 1 5, 2 4 8, ठीक है। 854, यानी 8,540 हो गया टोटल आपका अमाउंट। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा के 40 छात्र हैं, एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज कितना है, 18 ईयर्स है, यानी कि सभी बच्चों का एज 18 ईयर्स है, ठीक है। व्हेन द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द एवरेज एज बिकम्स 19, ठीक है। व्हेन द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द एवरेज एज बिकम्स 19, अगर टीचर का भी उसमें डाल देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 19 ईयर्स के हो जाते हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एज पूछ रहा है कि टीचर्स का एज कितना है, ठीक है। तो कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो 1-1 kg सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। और 19 kg टीचर टीचर में भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 40 kg में 1-1 kg बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 kg, ठीक है। प्लस एक टीचर भी इंक्लूड होगा, यानी 41 होगा। टोटल डेटा में कितना होगा, 41 सैंपल्स हो गए, ठीक है। 40 स्टूडेंट प्लस एक टीचर यानी 41, तो 40 लोगों का 1-1 kg बढ़ेगा, और जो सर का होगा वो उनका 19 kg हो जाएगा। एवरेजिंग में शॉर्ट कट ये मैं बता रहा हूँ, बाकी लॉन्ग कट में तो फॉर्मूले हैं आपके पास, बहुत सारे फॉर्मूले से करेंगे तो आए। यहाँ पे क्या करेंगे, 40 + 19 59 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, उनका एवरेज एज है 18 ईयर्स। स्टूडेंट्स अलग अलग एज के होते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज निकला वो 18 ईयर्स एवरेज है। तो हम ये मान के चलेंगे कि सबका 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज है, यानी सबका 18-18 साल एज है। ठीक है, अब एक सर है जो इसमें इंक्लूड हो गया, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 41। ठीक है, 41 बच्चे हुए, तो सबका जो एज है वो बढ़ गया, 1-1 kg बढ़ गया, 19 एज जो है 1-1 साल बढ़ गया। ठीक है, तो 19 साल के हो गए, तो 1-1 साल जब बढ़ जाएगा तो टोटल एज कितना बढ़ेगा? 40 एज बढ़ गया उनके आने से। ठीक है, 40 साल। लेकिन उनका अपना भी तो एवरेज में इंक्लूड हो जाएगा, 19 ईयर्स। ठीक है, तो उनका अपना एवरेज, उनका अपना एज इंक्लूड हो जाएगा 19, तो टोटल कितना हो जाएगा? 59। 59 ईयर्स के सर हैं। ठीक है, तो उनको ऐड करेंगे हम, तो सारे बच्चों का एवरेज हो जाएगा 19। उनका भी एवरेज 19 ही आएगा। ठीक है, एवरेज में यही होता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। राम, श्याम एंड मोहन रन एट a speed of 75, 50 and 30 meters per minute respectively. After how much time they will meet together for the first time running with the same speed? ठीक है, राम, श्याम और मोहन जो है वो दौड़ रहे हैं कितनी कितनी स्पीड से? 75, 75, 50 और 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो दौड़ रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद? दे विल मीट टुगेदर, कितने समय के बाद वो सब एक जगह मिलेंगे पहली बार, यानी दौड़ने के पहली बार, दौड़ने के बाद पहली बार वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? ठीक है, तो इसका तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है कि सीधा इसको हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 75, 50 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना एलसीएम होगा? 75 और 50 का एलसीएम हो जाएगा आपका 150। 75 2 सा 150, 50 3 सा 150। ठीक है, और 150 और 30 का क्या एलसीएम हो जाएगा? 150 और 30 का भी एलसीएम 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 इंटू 5 150 होता है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका 150। ठीक है, तो 150 में कितने आवर्स हो जाएंगे? तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 5/2 आवर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5/2 आवर्स के बाद ये लोग एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग स्पीड से भी, अलग अलग स्पीड से जाने पे कितने देर में, यानी 5 घंटे 2 मिनट के बाद, 5.2 आवर्स के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से, और कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।